नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं मैं आपका खेल आखिर की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट नंबर 5 और ये हमारी परसेंटेज सीरीज का आखिरी पार्ट होगा। इससे पहले तक हम पढ़ चुके थे पार्ट नंबर 4 में कि मार्जिन्स वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज की इस आखिरी सेशन में परसेंटेज के हम पढ़ेंगे कि रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, बाकी किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं तो मैंने 2 बार का एनडीए, 5 बार का सीडीएस और 9 बार का एफकेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो बिना देरी करते हुए आते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो परसेंटेज का पार्ट नंबर 5 शुरू करने से पहले अपने रिटर्न स्कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो सीडीएस का मेरा एक बार का ये टोटल रहा है, दैट वाज 164। ठीक है। मैथ्स में ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई हैव स्कोर्ड मोर देन 50 एंड टॉकिंग अबाउट माय एफकेट, सो करेंटली प्रूफ के बेसिस पर इट इज 221, ऑलमोस्ट 70 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ। However, once I scored 242, but I am not having any written proof of that परफॉर्मेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब अपने मेन कंटेंट्स की ओर। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रेशियो एंड इट विल बी द फाइनल सेशन रिगार्डिंग परसेंटेज क्वेश्चंस। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 10% ऑफ एक्स, ये गलती से यहाँ पर, if 10% of x is 3 times 15% of y then find x ratio y। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? 10% of means multiply, x is means equal to 3 times means 3 into 15% of y, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। अब ये बात समझनी है कि जब आप परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, इधर भी परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा एंड 100 और 100 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। सो सिंपली वी हैव टू फाइंड x रेशियो y मींस x अपॉन y फाइंड करना है हमें। तो ये कैसे होगा? 3 इंटू 15 रह गया इधर और इधर से 10 को यहां डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो 5 3 जा एंड 5 2 जा, सो 3 3 जा 9 रेशियो 2। आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आया होगा आपको समझ में? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अनदर क्वेश्चन इज कि 10% ऑफ m, यानी कि 10% हमें पता है कट जाएगा तो नहीं लगा रहा हूं, m इज सेम एज, इट मींस इट इज इक्वल टू किसके? 20% ऑफ n के। परसेंट से परसेंट कट जाएगा इसलिए लगाया नहीं। m रेशियो n, तो m अपॉन n इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 और काटा पीटी करके इट विल बी 2:1। इंपॉर्टेंट, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, वैसे भी आप समझ जाते। 60% ऑफ a इज 3/4 ऑफ b, देन a रेशियो b कितना होगा? तो 60 इंटू a इज इक्वल टू 3b/4 और a रेशियो b, ध्यान देना कभी b रेशियो a भी पूछ लेते हैं तो a/b इज इक्वल टू, देखो यहां पर इस बार हमें परसेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि इस तरफ परसेंट नहीं है, तो 23 जा और 25 जा और इस 3 से ये 3 गया तो a b अपॉन में आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/4। सो a रेशियो b बिकम्स 5:4। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। a exceeds b by 40%, b is less than c by 20%, then a रेशियो c कितना होगा? अब ध्यान देने वाली बात कि कैसे करेंगे। a और b को देखते हैं तो a b से 40% ज्यादा है, इसका मतलब कि अगर b 100 है तो a 140 हो गया। अब अगली बार क्या बोला उसने? b is less than c by 20%। अगर हम b और c को कंपेयर करें तो b c से 20% कम है, यानी कि अगर c 100 हो गया तो b कितना हो गया? 80 हो गया। ये बात आई होगी आपको समझ में। अब हमें a और c का रेशियो निकालना है, तो ध्यान देने वाली बात, इनको पहले सेम कर लेते हैं। ये कटेंगे दोनों 7, 27 जा 20, 5 जा
24 जा और 25 जा। अब हमने ये देखा कि b की दो अलग अलग जगह पर वैल्यूज अलग अलग है, एक जगह 5 एक जगह 4, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस b को दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 4 से। मतलब एलसीएम लेने का मतलब है कि इन दोनों को हमें अब इक्वल कर देना होगा। तो ये इक्वल कब होंगे, 5 और 4 दोनों को ही हम क्या बना देंगे, 20 बना देंगे। तो 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो बैलेंस आउट करने के लिए इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 4 जा 28, ए कितना आ गया 28। कौन सा ऑप्शन में है 28, सिर्फ और सिर्फ पहले ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ। इस 4 को कितना बनाना है, 20 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। बैलेंस आउट करने के लिए इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो ये कितना बन गया, 5 5 जा 25 बन गया, और ये कितना बन गया है, 28 बन गया है। तो ए रेशियो सी कितना हो गया, 28 रेशियो 25। दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा आपको ये सवाल, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ए समथिंग बी समथिंग सी, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो हमें ए बी और सी का रेशियो फाइंड करना है। तो ध्यान देने वाली बात, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा, 20% ऑफ ए तो अपॉन में 100, 30% ऑफ बी अपॉन में 100 बराबर 1/6 ऑफ सी। ये तीनों आपस में बराबर है, तो हमने मान लिया किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो ए की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, देखो इसको काट लो पहले, 5, और ए की वैल्यू सभी को हम एक्स के टर्म्स में निकालेंगे। यहां से ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, सभी को किसके टर्म्स में निकाला जाएगा, एक्स के टर्म्स। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन अभी फिलहाल आपको बेसिक समझाने के लिए ऐसे करवाया जा रहा है। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x। सिमिलरली b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x अपॉन 3, और ऐसे ही c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x। ये आपको समझ में आया होगा। तो a रेशियो b रेशियो c यहां से कितना हो जाएगा, 5x रेशियो 10x अपॉन 3 रेशियो 6x। अब जो भी तीनों जगह कॉमन होता है वो काट लिया जाएगा। अब अपॉन में 3 ना होने के बजाय सभी को मुझे डिनोमिनेटर में क्या लाना पड़ेगा, 3 लाना पड़ेगा, ताकि 3 को आपस में एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ तो था 1, 1 को 3 बनाने का मतलब है ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 15। यहाँ भी था 1, 1 को 3 बनाने का मतलब है ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 18। तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज नाउ कौन सा, 15 रेशियो 10 रेशियो 18, कौन से में है, डी वाले में है। दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आए होंगे आपको ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, और इसका आंसर अब आप कमेंट में बताएंगे, इसके जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ये आपका होमवर्क है काइंड ऑफ। यहां पर से थोड़ा सा लेवल अप कर दिया गया है, हालांकि इतना भी लेवल अप नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं। Two numbers A and B are such that sum of 5% of A and 4% of B is equal to 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B. Calculate the ratio A ratio B. तो देखो 5% of A को क्या लिख देंगे, 5A। ध्यान देने वाली बात है, आगे जाकर के परसेंट में कट जाना है, तो 4% ऑफ B को लिख दिया 4B। ये किसके इक्वल है, 2/3 ऑफ, तो 2/3 ऑफ किसका, पूरे के को ब्रैकेट के अंदर 6% ऑफ ए और किसका सम 8% ऑफ बी का सम, ये आपस में इक्वल हैं। ये आया होगा आपको समझ में। अब ध्यान देने वाली बात, 3 को यहाँ इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा, 15a प्लस 12b बराबर, इधर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो 12a प्लस 16b। हमें क्या निकालना है, a रेशियो b। तो a वाले टर्म से एक तरफ कर दो, 12a इधर आएगा तो 3a बचेगा, 12b इधर आएगा तो 4a बचेगा, और a अपॉन b यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/3। सो अवर करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन नंबर ए, 4/3। समझ में आया होगा आपको ये सवाल।
Next question is ratio of two numbers is 4:5. When the first number is increased by 20% and second is decreased by 20%, the ratio of the resulting numbers is. तो फर्स्ट का मतलब है कि किसका 4 को कितना परसेंट बढ़ा देना है, 20% बढ़ा देना है। देखो ओरिजिनल कोई भी चीज 100 होती है तो 20% बढ़ने का मतलब है कि वो हो जाएगा 120% ऑफ 4%। क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि अपॉन में भी क्या आने वाला है, इसका परसेंटेज, और परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। सेकंड इज डिक्रीज बाय 20%। देखो ओरिजिनल इज ऑलवेज 100%, तो इसको 20% घटा देंगे तो अवर रिजल्टिंग नंबर विल बी 80% ऑफ 5। और उसने क्या बोला है अब कि इनका रेशियो निकालना है रिजल्टिंग नंबर्स का, तो यही तो है हमारे रिजल्टिंग नंबर। इनका रेशियो कितना होगा, 0 से 0 कट गया, 12 4 2 जा और 2 6 जा, तो कितना आ गया 6:5 आ गया। सही बोला मैंने, 6:5 हमारा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आए होंगे आपको ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पर से जो है थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि ये लेवल 3 का कह सकते हैं आप इसे। यहाँ पे द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ विलेज इज 3:2। ये दैट का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट का मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ विलेज इज 3:2। 30% of boys and 70% of girls appeared in an examination, and then the ratio of number of villagers who appeared in examination to that who did not appear in examination। देखो समझते हैं ये बात कि गांव में लड़का और लड़की किस रेशियो में, 3:2 में। तो कितने बच्चे, लड़के कितने अपीयर करे, 30% ऑफ 3, और गर्ल्स कितनी अपीयर करी, 70% ऑफ 2। ये आया होगा आपको समझ में। हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ विलेजर्स दोज हु अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन का, किससे रेशियो निकालना है, दोज हु नॉट अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। तो ये तो हो गए जो अपीयर किए, तो इनको टोटल कर देंगे तो प्लस, ये आया होगा समझ में। बॉयज हैं 3:2 बोला तो 3 का 30%, इतने बॉयज, और गर्ल्स 2 के 70%, ये जो है एग्जामिनेशन में अपीयर हुए। तो बॉयज अब कितने अपीयर नहीं हुए, तो 3 का 70% प्लस गर्ल्स कितनी अपीयर नहीं हुई, 2 का 30%। अरे भाई 70% गर्ल्स अपीयर हुई तो कितनी अपीयर नहीं, 30% नहीं हुई होगी। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए, तभी जाकर के सवाल सॉल्व कर सकोगे। अब ध्यान देने वाली बात देखो, ऊपर कितना कॉमन हो गया, एक 0 यहाँ है और एक 0 यहाँ है, नीचे एक 0 यहाँ है एक 0 यहाँ है, तो दोनों में कम से कम जो है 0 तो कॉमन है, तो 0 मिटा दो, या जिसको नहीं आता समझ में वो सिंपली इसको 3 3 जा कितना लिख दे, 9 लिख दे, और दूसरे वाले को 7 2 जा 14 अपॉन 7 3 जा 21 प्लस 3 2 जा 6, और दोनों में ही 10 के मल्टीपल्स थे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो 10 कॉमन लिया, यहाँ से 10 कॉमन लिया और कट गए। अब ये ऊपर कितना आया 14 और 9 होता है 23, कौन से ऑप्शन में है 23, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। नीचे कितना है 27, यहीं पर ही हमें पता चल गया कि अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एफ कैट में ज्यादा देखने को मिल सकते हैं अब, और सीडीएस के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीडीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या सीएपीएफ के लिए। अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज दिस, 20% of boys and 30% of girls are scholarship holders. Then find out the percentage of those school students who are not scholarships holder, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो देखो टोटल कितने हो गए बच्चे, 2 और 3 को जोड़ देंगे, बॉयज हैं 2, गर्ल्स हैं 3, तो टोटल कितने हो गए बच्चे, इट इज 5। कितनों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो देखो 25% ऑफ बॉयज को स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि 75% ऑफ बॉयज डू नॉट गेट स्कॉलरशिप, प्लस गर्ल्स में कितनी हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, 2070% ऑफ
3। इतना समझ में आया? देखो ऐसे ही तो परसेंटेज निकालते हैं। ये हैं वो जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती आउट ऑफ टोटल बच्चे, और इनटू क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। अब आपको समझना यहाँ पर जरूरी है, ये परसेंटेज था 75%, परसेंटेज, और यहाँ पर भी है परसेंटेज। जब परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में इसके बदले क्या आ जाता है, इसके बदले अपॉन में 100 आ जाता है, और 100 से ही ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको आगे ध्यान देना होगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी जगह में आपको परसेंटेज को डायरेक्टली एलिमिनेट कर देना है। ये समझ में आना चाहिए आपको। यहाँ पर आप डायरेक्टली परसेंटेज को एलिमिनेट कर दोगे तो 75 टू जा 150, 73 जा 210, तो टोटल कितना हो गया, 150 और 210 हो गया 360, और इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 72। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, 72%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एफकेट में, बहुत ज्यादा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2, 20% of boys and 25% of girls are adults. We have to find out the percentage of those students who are not adults. तो कैसे करेंगे, फिर से एक और बार ऐसे ही क्वेश्चन समझा देता हूँ। जो अडल्ट नहीं है उनका रेशियो, उनका परसेंटेज निकालना है। अभी अभी हमने ध्यान दिया था कि इस परसेंटेज ने आगे जाकर के एलिमिनेट हो जाना है। तो सबसे पहले टोटल में लिख देंगे स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 3 हैं बॉयज और 2 हैं गर्ल्स, यानी कि टोटल हो गए 5। अडल्ट कितने बॉयज नहीं है, तो 3 बॉयज में से 20% बॉयज अडल्ट हैं, तो अडल्ट कितने नहीं है, 80 इंटू 3, प्लस गर्ल्स में कितनी अडल्ट नहीं है, 25 तो अडल्ट हैं, तो 75% ऑफ 2, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो 83 जा 240, 75 टू जा 150, टोटल हो गया 39, और 39 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो काटा पीटी करके योर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, ऑप्शन सी 78%। आप चाहे तो यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ कॉमन लोगे तो 15 बच जाएगा, यहाँ 5 कॉमन लोगे तो 16 बच जाएगा, 5 से 5 कट के, और काटा पीटी करके कैलकुलेशन इज अप टू यू। कैलकुलेशन आपको स्पेशली अलग वीडियोस में सिखाई जाएगी कि कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि पेन का कम से कम इस्तेमाल करो, तब जा करके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, डिफेंस एग्जाम्स तो ऐसे हैं कि यहाँ पर वेटेज काफी कम रहता है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां आप जितना कम पेन यूज करेंगे तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बनेंगे। ठीक है, ये ऐसा इसलिए क्योंकि पेन यूज करके आप समय ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं कैलकुलेशन में, रादर देन सॉल्विंग दी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन तो भले ही आप सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन पेन का इस्तेमाल करके आपकी जो प्रोसेसिंग है कैलकुलेशन की वो स्लो हो जाती है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका एक और होमवर्क, रेंट वर्क, लाइब्रेरी वर्क, जो भी बोले, ये आपका क्वेश्चन है। नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का जो है रेशियो दिया है, 75% बॉयज एंड 70% गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट एनी स्कॉलरशिप। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू कमेंट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 किलो की चीज पहले अगर 100 में थी चीनी, तो अब कितने की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी। आगे क्या बोला उसने, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर हैज टू बी केप्ट द सेम एज अर्लियर। अगर ओवरऑल खर्चा सेम रखना है तो इसका मतलब अब क्वांटिटी को क्या कर देना होगा, कम कर देना होगा। तो 100 की चीज अब 120 में मिल रही है, तो इसका मतलब हमें इसका जस्ट इनवर्स होता है कंजप्शन, सेम एक्सपेंडिचर पे। तो इसका मतलब है कि अब जो कंजप्शन है उसको 120 से कितना कर देना है, 100 कर देना है। अब आगे क्या बोला उसने, द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजप्शन एंड ओरिजिनल कंजप्शन। व्हाट इज अवर ओरिजिनल कंजप्शन, 120। व्हाट इज द रिडक्शन इन द कंजप्शन, 120 से 100 हो गया, तो रिडक्शन इज कितना, 20, 100 कम कर दिया हमने। तो व्हाट इज द रेशियो, 20 रेशियो 120, काटा पीटी करके 1:6। अवर करेक्ट ऑप्शन इज सी। समझ में आया होगा आपको ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां से सवाल और अच्छे हो गए। ठीक है, रमाज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन रेशियो 5:3। जरा मैं आपको समझा दूं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। एक्सपेंडिचर इज 5, सेविंग्स इज 3, तो ऑटोमेटिकली इनकम बिकम्स 8। ये आपको समझना है। इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 12%, इनकम कितना इंक्रीज हो गया, 12% इंक्रीज हो गया, और एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया, 15%। देखो इनकम इंक्रीज हो गया 12%, तो कितना इंक्रीज हो गया, 12% ऑफ 8, इतना बढ़ गया इनकम। फिर क्या बोला, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 15%, पहले था 5, तो अब कितना बढ़ गया, 15% ऑफ 5%, अपॉन में 100 आएगा। वो लगा नहीं रहे, क्यों, क्योंकि उसने हमें क्या बोला है, परसेंट निकालने को ही बोला है। परसेंट निकालने के लिए हम इंटू 100 करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। देन बाय हाउ मच परसेंट डू हर सेविंग्स इंक्रीज, तो सेविंग्स कितना इंक्रीज होगी। देखो कोई नॉर्मल सा बच्चा इस सवाल को पहले ये निकालेगा, फिर ये, फिर निकालेगा कि कितना नया इनकम है, कितना नया एक्सपेंडिचर है, उससे उसको माइनस करके नई सेविंग्स निकालेगा, फिर नई सेविंग्स में से पुरानी सेविंग्स माइनस करके फिर परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। ऐसा नहीं करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, सिंपल सी बात ये समझिए, इनकम इतना बढ़ गया और एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया, तो सेविंग्स कितनी बढ़ गई, इन दोनों को माइनस कर दो, तो 12 8 जा 96 माइनस 15 5 जा 75, तो इतनी क्या हो गई, सेविंग्स इंक्रीज हो गई। कितनी हो गई इंक्रीज, 96 माइनस 75। हमें इंक्रीमेंट इन सेविंग्स निकालना है, तो प्रीवियस सेविंग्स वाज 3 से इसको डिवाइड कर दो, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 करो, ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहने दो। तो कितना आएगा, 75 9, अच्छा इंटू 100 नहीं करना, क्योंकि परसेंट परसेंट आपस में कैंसिल आउट हो। तो 96 माइनस 75 कितना आया, 21 आया। डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, तो काटा पीटी करके आंसर कितना आ जाएगा, 7%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे आप इसको शॉर्ट वे में कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, चेंज इन इनकम, चेंज इन एक्सपेंडिचर निकालना है, तो आपको इन दोनों को माइनस करके क्या पता चल जाएगा, चेंज इन सेविंग्स। और सेविंग्स में इतना चेंज हो गया, आउट ऑफ ओरिजिनल सेविंग्स कितनी थी, 3 थी, तो डिवाइड करोगे तो सिंपली आ जाएगा आपका परसेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेंसेस ऑन राइस, fish and oil of a family are in this ratio, 12:17:3. The prices of these articles are increased by 20%, 30% and 50% respectively. The total expenses of family on these articles are increased by, तो कितना increase हो गया ये समझना है। देखो हमें निकालना है इंक्रीज इन दी एक्सपेंसेस, तो टोटल एक्सपेंस अभी ओरिजिनल कितने, 17 और 3 20 और 12 32, ओरिजिनल एक्सपेंसेस इज 32, बढ़ कितना गया, देखो राइस में कितना बढ़ गया, 12 था, 20% बढ़ गया, तो 20% ऑफ 12 कितना बढ़ गया राइस में, प्लस फिश में कितना बढ़ गया, 17 था, 30% बढ़ गया, तो 30% ऑफ 17, प्लस 3 था ऑयल में, 50% बढ़ गया, यानी कि 50 इंटू 3%। लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटू 100 जब करेंगे परसेंटेज का तो आपस में कैंसिल आउट होगा। और ओरिजिनल कितना है, 32 है, ये समझ में आया होगा आपको। तो 20 इंटू 12 करेंगे तो ये हो गया 240, ये हो गया 510, ये प्लस करेंगे हैं, और ये हो गया 150 अपॉन में 32, तो 200 और 500 700 और 100 800, 40 50 50, तो ये टोटल कितना हो गया, 900 हो गया। कितना हो गया, 900, 500 100 600 700 800 900 डिवाइड बाय 32 कर देंगे,
देखो काटा पीटी करेंगे तो अपॉन में 32 का कोई फैक्टर आना चाहिए। यहाँ सभी के डिनोमिनेटर में 32 का फैक्टर है। यस 8। 4 से डिवाइड करेंगे तो 8, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 2 जा 1, 4 2 जा 225, 225 अपॉन 8 फिर से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16। देखो ये वाला ऑप्शन सही है, मिक्स में करेंगे तो 8 2 जा 16, 6 इधर कैरी गया, 8 8 जा 64, बचा 1 तो 1 अपॉन 8 इतना परसेंट हो गया 28 1 अपॉन 8%। दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन 28 1 अपॉन 8। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सिंपली तुमने क्या निकाला, इंक्रीज निकाल दिया, कितना बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है अपॉन पहले ओरिजिनल एक्सपेंस था 32 और काटा पीटी करके आंसर आ जाएगा। नो 100 से मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं, सिंपल सा ये समझना है फंडा। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यहीं पर हमारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आने वाले दिनों में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जल्दी मैं आपके लिए उसमें वीडियो लेकर के आऊंगा। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसे लगी। जो क्वेश्चंस होमवर्क, करंट वर्क, लाइब्रेरी वर्क दिया है उसे जरूर पूरा करके कमेंट में आंसर्स बताना। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर और माँ भारती की जय।